जो कहते थे कि मैं 80 कमल खिलाकर पीएम मोदी को सुपुर्द करूंगा, वो सबसे हताश लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। इन सबको लगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये साजिश भी फेल हो रही है। कोई कपिल सिब्बल, कोई सिंघवी, कोई दुष्यंत दवे और कोई प्रशांत भूषण ये खेल नहीं कर पा रहा। ऐसे तिल मिलाए जस्टिस यादव पे कि जस्टिस यादव का चरित्र हनन करने लगे। अब इन सबको पता चल गया है कि जस्टिस यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जस्टिस यादव जैसे सनातनी भाव वाले जज आए, ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह जिसने सालों तक इस देश के संविधान को नोच खाया, वो षड्यंत्र कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हर दांवपेच फेल होने के बाद, जनता की अदालत में उन्हें पस्त करने में फेल होने के बाद, सनातन द्रोही, भारत द्रोही गैंग अब अदालत के सहारे योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। संभल के सच से बौखलाए सनातन द्रोही, भारत द्रोही गैंग योगी आदित्यनाथ पर नया दांव चला रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव तय किया गया कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। ये तमाम मोदी विरोधी, योगी विरोधी गैंग एक फेक नैरेटिव चलाने में बहुत हद तक सफल भी हो गए और यह साबित करने लगे कि योगी आदित्यनाथ का जो कद बढ़ रहा है उससे मोदी नाराज हैं, अमित शाह नाराज हैं। ऐसे फेक नैरेटिव चलाए गए। उत्तर प्रदेश में ही योगी के खिलाफ इस कदर नैरेटिव चलाए गए कि जिस योगी के लिए यह कहा जाता था कि मोदी की बड़ी ताकत है, जो कहते थे कि मैं 80 कमल खिलाकर पीएम मोदी को सुपुर्द करूंगा, वो सबसे हताश लोकसभा चुनाव में दिखाई दिए। आप जब योगी के चेहरे याद कर रहे होंगे कि जिस समय में 2024 के चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कार्यक्रम में थे, तो सामने बैठे योगी सबसे ज्यादा हताश दिखाई दे रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी ने जो स्ट्रेटजी बदली, उसके बाद पूरा पासा पलट गया और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में योगी ने बड़ी जीत हासिल की। इससे पूरा खेल बदल गया। उन क्षेत्रों में जहां MY समीकरण का 70% वोट था, वहां से योगी का उपचुनाव में जीत ने इन्हें हिलाकर रख दिया। तो फिर संभल का खेल किया गया। संभल के खेल में अदालत के आदेश से सर्वे पर भी रोक लगा लिए, तो इन्हें लगा कि हमने योगी को पस्त कर दिया। लेकिन ये योगी, नैतिक बल वाला योगी, इस योगी ने इनका पूरा संभल से इनकी जड़ उखाड़ डाली। वहां का सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर 2 करोड़ रुपए के बिजली बिल का जब नोटिस भेजा, तो जमीन हिल गई उस दंगाई, उत्पाती, कटियाबाज सांसद की। तो इन्हें लग गया कि अब तो कोई बचा नहीं पाएगा। योगी के खौफ से यूपी के माफिया तो कांप रहे थे, वो सब मिट्टी में मिल गए, लेकिन नए माफिया पैदा होने लगे। उन्हें लगा कि वो योगी को पस्त कर देंगे। लेकिन संभल का जब सच सामने आया, तो इन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ का कद तो बढ़ रहा है। तो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसलिए कि गाजियाबाद के एक महामंडलेश्वर को योगी सह दे रहे हैं, उसे रोका जाए। लेकिन जब वहां पर हंटर सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया कि इस तरह की याचिका लेकर पहुंच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ आ जाएगा, हम सब डूब जाएंगे, तो प्रशांत भूषण को समझ में आया ये दांव भी काम नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे ये भारत द्रोही गैंग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। दरअसल इन सब को लगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये साजिश भी फेल हो रही है। कोई कपिल सिब्बल, कोई सिंघवी, कोई दुष्यंत दवे और कोई प्रशांत भूषण ये खेल नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने धक्के मारकर जब भगाया ऐसे वकीलों को, कहा कि इस तरह की याचिका लेकर चले आते हो, इस तरह से तो कोर्ट में बाढ़ आ जाएगी, हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? तो हाईकोर्ट पहुंच गए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संस्था ने दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर
अब सीधे कहा है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। अब जरा सोचिए, जिस योगी को ये जनता की अदालत में हराने में फेल हो गए, उस योगी को अदालत के अदालत से हराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा, और खैराती गैंग इन्हें लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ को हिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई मांग। मतलब इन्हें लगता है कि जनता की अदालत में तो इन्हें हम हरा नहीं सकते योगी आदित्यनाथ को, तो प्रहार करेंगे। और जानते हैं नया मुद्दा क्या लिया? नया मुद्दा यह लिया कि जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के पक्ष में बोले हैं योगी आदित्यनाथ। अब खेल जरा समझिए, इकोसिस्टम इतना ताकतवर है, उसे लगता है कि अभी भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तो अपने लोग हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम ने हमला कर दिया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। और ये सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किस चीज के लिए किया? योगी के काम के लिए नहीं। ये संभल की फिल्म में नहीं जा रहे कि संभल में योगी ने क्या किया। ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कि जस्टिस शेखर यादव के पक्ष में विधानसभा में बोल गए योगी। खेल देखिए, योगी आदित्यनाथ माफियाओं का मर्दन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया, आजम खान जैसे सफेद पोस्ट माफिया को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। कोई अदालत आजम खान को जेल से बाहर इस जन्म में नहीं कर सकता। आजम खान की मौत भी मुख्तार अंसारी की तरह जेल में ही होगी, क्योंकि इतने सारे केस हैं, इतनी सजाएं हैं उसके, और होनी है और हो चुकी हुई हैं कि आजम खान को इस जन्म में, अब जितनी जिंदगी उसकी बची हुई है, जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो आजम खान की गत मुख्तार अंसारी वाली होगी, उसकी भी बॉडी ही निकलेगी मुख्तार की तरह जेल से। अतीक अहमद न्यायिक हिरासत में ही मारा गया, योगी ने कहा था इन सबको मिट्टी में मिला दूंगा। तो किस किस को मिट्टी में मिलने का खौफ हो रहा है? बर्क को भी लग रहा है कि अब क्या उसकी गति भी, क्योंकि वो भी तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान ही बनना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में जगह खाली हो चुके हुए थे। उत्तर प्रदेश में आजम खान की जगह कोई नहीं लिया जो सुपर चीफ मिनिस्टर था एक समय। मुख्तार अंसारी की जगह कोई नहीं लिया जो जिसका रूप ऐसा था कि अदालतें भी उससे डरती थी, सरकारें उससे कांपती थी। तो ये जगह खाली था, तो बर्क को लगा इस जगह पे वो इस कुर्सी पर बैठेगा, तो इसने संभल को जलाना, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो संभल की साजिश, संभल में दंगा कराने का मामला इसके ऊपर चला। संभल के दंगे के खिलाफ ये हाईकोर्ट गया, तो दूसरी तरफ कटियाबाज का मामला सामने आया। 2 करोड़ रुपए बिजली चोरी का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, और इस मामले में इसे नोटिस मिला है, अब संपत्ति कुर्क होगी। तो बर्क को समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ अपनी गिरफ्तारी से तो बचना इसकी मुश्किल है, अब योगी से भी बचना, योगी के प्रकोप से बचना मुश्किल है। तो पूरी तरह से पूर्व आईएएस ऑफिसर्स, पूर्व नौकरशाह, इन सब की मदद से हाईकोर्ट की यात्रा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका आई कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। मतलब इस सब मामला, चूंकि बुलडोजर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आ गया, लेकिन योगी ने जो रास्ता निकाला, उस संभल में बुलडोजर जिस तरह से गरज रहा है, जिस तरह से कटियाबाजों को काटा जा रहा है, इन सबको लगा कि योगी के बुलडोजर को भी ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, योगी के किसी भी ढंग से रोका नहीं जा सकता। तो कहना सीधे हाईकोर्ट योगी को उठा के हटा दे। अब तक इस तरह की याचिकाएं नहीं आई थी। अब तक योगी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था कि उसका बुलडोजर रोका जाए, योगी के हाथ पैर बांधे जाए। सब में जब फेल हो गए तो हाईकोर्ट में एक अर्जी लगा दी कि योगी को कुर्सी से हटाया जाए। क्यों भाई? इसलिए हटाया जाए कि योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव का पक्ष लिया है। अब इस बात को आपको और हमें समझने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव का पक्ष ले लिया योगी आदित्यनाथ ने, बेबाक बयानबाजी और ये कह दिया गया कि इस योगी आदित्यनाथ ने जो जिस ढंग से ये काम किया है, इससे संविधान का उल्लंघन होता है। सोचिए, जस्टिस शेखर यादव ने ऐसा क्या बोल दिया? मंगेश यादव जैसे डकैत के साथ खड़े होने वाला अखिलेश यादव शेखर यादव पर चुप है। जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, और उन्होंने सेकुलरिज्म पर चोट मारते हुए, जो फ्रॉड सेकुलरिज्म पे चोट मारा था, तो उस जस्टिस यादव के खिलाफ ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यादव को बुलाया गया, उसमें उनसे पूछा गया, उनका पक्ष लिया गया। सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की औकात हाईकोर्ट के जजों को हटाने का नहीं है। हाईकोर्ट के जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है और महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव को चुना तो उस समय क्यों नहीं दिखा जस्टिस? दरअसल ये सब लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग ऐसे ही जजेस चुनते हैं और एक जज जब भारत के संविधान, भारत के में फ्रॉड सेकुलरिज्म पर टिप्पणी कर दी, कोई ऐसी बात नहीं कही जस्टिस यादव ने, लेकिन जस्टिस यादव के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ गया और जस्टिस यादव के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव से उनका पक्ष रखा, पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। वो अपना पक्ष रख के चले आए। सुप्रीम कोर्ट की चूंकि कानूनन हैसियत नहीं है कि वो जस्टिस यादव को हटा सकें, तो ये एक नैरेटिव बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, अरे डांट ही लेंगे तो क्या कर लेंगे। इन्हें लगा कि इस मामले में भी कुछ नहीं कर सकते, तो शाख खराब करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई। खेल देखिए, ये याचिका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की यूपी शाखा ने दाखिल की है, जिसमें सीएम योगी द्वारा हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में दी गई टिप्पणी का विरोध किया गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। मतलब शेखर यादव को तो हटा नहीं सकते, तो योगी आदित्यनाथ को हटा देते हैं। अब जनता ने चुना योगी आदित्यनाथ को, प्रचंड बहुमत मिला है 2022 में योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। उनकी लोकप्रियता इतनी चरम पे है कि किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव होता है तो हर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार जो बीजेपी एनडीए का है वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए। इतने लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया। इस योगी आदित्यनाथ के पर कतरने के लिए, इन्हें कलंकित करने के लिए, इन्हें अपमानित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए बुलडोजर ब्रेक के लिए। क्या दुर्गति हुई ये संभल में सब दिख रहा है। इन्हें बांधने के लिए मुख्तार अंसारी अतीक अहमदों के पक्ष में आए। मुख्तार अंसारी जब पंजाब के जेल में था तो पंजाब के रोपर जेल से उसे योगी यूपी लाना चाह रहे थे, तो तमाम कोर्ट फिक्सर्स सुप्रीम कोर्ट में लग गए। महीनों सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई एक माफिया को, इसलिए कि वो माफिया उत्तर प्रदेश ना लाया जा सके। एक चिरकुट सा केस उसके ऊपर पंजाब में दर्ज कर लिया गया और दर्जनों केस जो यूपी में थे उसमें हियरिंग ना हो सके, इसलिए पूरा इकोसिस्टम लग गया। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पंजाब से उस माफिया मुख्तार को घसीट कर लाए और सजा दिलाया। इसीलिए पूरा गैंग, ये पूरा इकोसिस्टम योगी के खिलाफ लग गया और लगातार ये फेल हो रहे हैं, लगातार ये नकारे साबित हो रहे हैं और इनके ऊपर हंटर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक बिल, ये बुलडोजर पर ब्रेक ले आए, लेकिन बुलडोजर पूरे यूपी में माफियाओं के ऊपर जो है वो गरज रहा है। इन्हें लगा कि हम योगी को कुछ नहीं कर सकते, तो शेखर यादव, अरे शेखर यादव को जो बोलना था वो बोल लिया। शेखर यादव को हटाना है तो महाभियोग लिया संसद से। शेखर यादव को राष्ट्रपति जो रूल है उसके मुताबिक हटा दो। कहा शेखर यादव ने, शेखर यादव का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे जस्टिस यादव का, तो लग गए योगी आदित्यनाथ को। सोचिए, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की यूपी शाखा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर यादव द्वारा की गई टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया। मतलब डेमोक्रेसी में आप एक चीफ मिनिस्टर को बोलने भी नहीं देंगे कि वो किसी के राय पर सहमति असहमति दिखाए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सहमति असहमति का अधिकार है आपको, लेकिन ये लेफ्ट लिबरल गिरोह या अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग योगी आदित्यनाथ के मुंह से जुबान छीन लेना चाहते हैं। योगी बोल भी नहीं सके। योगी ने यदि कहा कि एक जज ने नाम भी नहीं लिया इनका, शेखर यादव का, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने नाम तक नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि एक हाईकोर्ट का एक जज यदि ऐसी बातें करता है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, तो पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है। उन्होंने शेखर यादव का नाम भी नहीं लिया, संदर्भ की भी चर्चा नहीं की, लेकिन इतनी बड़े संगठन ने, प्रशांत भूषण एंड कंपनी जिस संगठन को चलाता हो, उस संगठन ने उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर कहा कि इस योगी को कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि इस संविधान के लिए खतरा हो चुका है, सेकुलरिज्म के लिए खतरा हुआ। ये सेकुलरिज्म के चोरों ने, ये टोटी चोर, कहीं टोटी चोर, कहीं बिजली चोर, कटियाबाजों का गैंग, ये चोरों का गैंग चाहता है कि योगी जैसा ईमानदार नहीं रहे ताकि लूट ये मचा सके। दरअसल चोरों को लग रहा है कि उसके गर्दन में जो योगी ने घंटी बजा
बांध दी है, उस घंटी से पूरे देश दुनिया को पता चलता है कि चोर आ गया। चोर के अंदर योगी ने घंटा बांध दिया है और उसे मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम चोर जो हैं एकजुट हो गए। अब देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के विरुद्ध है, मतलब एक योगी ने बयान दे दिया तो यहां गर्दन काट जाते हैं तो चुप्पी लगा जाते हो। यहां नुपुर शर्मा के बयान पर पसंद नहीं आया, उस पर किसी के गर्दन काट लिए गए तो चुप्पी लगा देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक न्यायमूर्ति की, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं शेखर यादव, न्यायमूर्ति हैं, वो जस्टिस हैं, उनकी मतलब एक जज लोया को जस्टिस लोया बनाकर इन फ्रॉडों ने एक फेक नैरेटिव बनाया। एक जस्टिस है, वो जस्टिस यादव जो जिसको हटाने की हैसियत सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं है, तो अब उसे नहीं हटा सकते तो चलो योगी को ही हटा देते हैं। सीएम योगी पर लगाए ये आरोप। अब आरोप क्या लगा दिया सीएम योगी पर, जरा इस बात को समझिएगा। सीएम योगी पर आरोप इन्हें लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तरफ से कि 8 दिसंबर को जब विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल में हाईकोर्ट में लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की। कोई टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उन्होंने नहीं की थी। इसके अलावा यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। अब जस्टिस यादव ने ऐसा क्या कर दिया, सामान्य नागरिक संहिता पर, कॉमन सिविल कोड पर उन्होंने ये कह दिया बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बातें। ऐसे तिल मिलाए जस्टिस यादव पे कि जस्टिस यादव का चरित्र हनन करने लगे। अब इन सबको पता चल गया है कि जस्टिस यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठोर है कि ये संभव ही नहीं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप इतनी आसानी से हटा देंगे। इस देश के इतिहास में जो महाभियोग का प्रचलन है वो 2-3 जजों के लिए आया और चल नहीं पाया। कुछ जजों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस यादव जैसे सनातनी भाव वाले जज आए तो ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह जिसने सालों तक इस देश के संविधान को नोच खाया, वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस योगी आदित्यनाथ को ये लोग जनता के अदालत में जाकर के चुनाव में नहीं हरा पाए, अदालत के द्वारा में जाकर के षड्यंत्र करके उनके खिलाफ साजिश करने में फेल हो गए, वो चाहते हैं कि किसी तरह सीधे कुर्सी से हाईकोर्ट आदेश दे दे कि कुर्सी से इसको हटा दिया जाए। ये इस देश के खिलाफ षड्यंत्र है। तब समझ में आएगा आपको कि सालों तक इस देश की अदालतों में, मैं क्यों कहता हूं कि जजों को हमेशा डराया जाता है। ये कोर्ट फिक्सर्स जजों को डराते हैं और जब शेखर यादव जैसे जज डरते नहीं हैं, उन्हें ये पता चल जाता कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो फिर ये योगी जैसे जननेता के खिलाफ लग जाते हैं। ये खेल बहुत खतरनाक है और इस खेल के इनके नैरेटिव को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिस तरह के फिजूल की याचिका लेकर के पहुंच जाते हैं। क्या ये संभव है कि इस देश की अदालतें जनता के चुने प्रतिनिधि को कुर्सी से हटा दे जो इतना लोकप्रिय हो? लेकिन इनका एजेंडा साफ है, दुनिया में भारत को बदनाम करने का एजेंडा, कि भारत में चुना हुआ जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि दरअसल एक समुदाय के खिलाफ है। ये षड्यंत्र इनका ये है और समझने की जरूरत उनके इसी षड्यंत्र को है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इस फेक नैरेटिव को, देश के खिलाफ षड्यंत्र के इस नैरेटिव को काटा जा सके।